Hello students, in this video we are going to read out a very interesting story about a boy, Swami. The chapter is A Hero. Let's start. A Hero. For Swami, events took an unexpected turn. स्वामी के लिए, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है वो स्वामी के चारों ओर घूमती है। स्वामी एक छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, किशोरवय अवस्था का, और जो उसके लिए घटनाएं हैं वो अनपेक्षित रूप से जो है वो बदलाव लेती है, अनएक्सपेक्टेड टर्न। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प। पिताजी जो है वो किसको देख रहे हैं? न्यूज़पेपर को देख रहे हैं, और वो पढ़ रहे हैं उसको हॉल के अंदर जो लैंप रखा है उसके नीचे, उसके प्रकाश में। एंड सेड, और उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस। स्वामी इस बात को सुनो। News is to hand of the bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. खबर है किस बारे में? एक गांव का लड़का, विलेज लैड, गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में है, जो कि जब कहाँ लौट रहा था? घर लौट रहा था। किससे होते हुए? बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से होते हुए घर जा रहा था। और वो उसका जो सामना होता है, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर, एक टाइगर के साथ हो जाता है। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। उस पूरे पैराग्राफ में ये वर्णन किया गया है कि किस तरीके से जो उस लड़के ने उस टाइगर के साथ क्या की, फाइट की, मुकाबला किया। एंड इज फ्लाइट अप अ ट्री। फ्लाइट अप, फ्लाइट का मतलब जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ जाना। तो फ्लाइट अप अ ट्री, वो जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, और वहां पूरे आधे दिन तक चढ़ा रहा। टिल सम पीपल केम, जब तक कि कुछ आदमी लोग नहीं आ गए, दैट वे, उस रास्ते पर, एंड किल द टाइगर, और उस टाइगर को उन लोगों ने मार नहीं दिया। तब तक वो लड़का आधे दिन तक पेड़ के ऊपर ही चढ़ा रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी। इसको पढ़ने के बाद में, या इसको पढ़ते पढ़ते ही थ्रू, फादर ने जो है वो स्वामी की ओर फिक्सेडली, बहुत ध्यान से देखा। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, इस बारे में तुम क्या कहते हो? स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। मैं सोचता हूँ कि ये जो कहानी जिसके बारे में लिखी गई है वो कैसा होना चाहिए? बहुत ही मजबूत और ग्रोन अप, मतलब वयस्क व्यक्ति होना चाहिए। नॉट एट ऑल अ बॉय, एक लड़का नहीं हो सकता ये। हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर, एक लड़का कैसे एक टाइगर का मुकाबला कर सकता है, कर सकेगा? यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर। उसके पिताजी कहते हैं, क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम अखबार से ज्यादा बुद्धिमान हो? फादर स्नियर्ड, जो उसके पिताजी थे उन्होंने व्यंग्यात्मक, स्नियर्ड का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक तरीके से उसकी ओर देखा। अ मैन may have the strength of an elephant and yet be a coward. एक आदमी जो है उसके अंदर मजबूती हो सकती है, ताकत हो सकती है कि एलिफेंट की जैसी, लेकिन फिर भी वो कावर्ड, यानी क्या हो सकता है? कायर हो सकता है। Whereas another may have the strength of a consumptive, जबकि कोई एक दूसरा आदमी ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल किसके जितनी मजबूती हो? कंजम्पटिव। कंजम्पटिव का मतलब होता है टीबी से पीड़ित व्यक्ति, यानी बहुत ही जो है वो कमजोर हो सकता है वो। बट इफ ही हैज करेज, लेकिन अगर उसके पास साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो हर कुछ चीज कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, साहस ही हर चीज जो है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो हमारे अंदर ताकत है, बल है और आयु, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साहस ही जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, लेकिन स्वामी ने जो है इस थ्योरी के ऊपर विवाद खड़ा किया। हाउ कैन इट बी फादर, ये पिताजी कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी। मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारा साहस है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं अगर एक टाइगर मेरे पे अटैक कर दे? लीव अलोन स्ट्रेंथ, हम स्ट्रेंथ को भी एक तरफ छोड़ दें। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है? उसके पिताजी ने जो है उसकी बात का जवाब इस तरीके से दिया कि चलो ताकत की बात को हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है?
लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टूनाइट इन माई ऑफिस रूम। मुझे देखने दो कि यदि तुम पूरी रात भर मेरे ऑफिस के रूम में अकेले सो सकते हो। अ फ्राइटफुल प्रपोजिशन, स्वामी थॉट। स्वामी ने सोचा फ्राइटफुल, फ्राइटफुल का मतलब एक बहुत ही भयानक जो है एक प्रपोजल आ गया है मेरे सामने। ही हैड always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. वो हमेशा जो है अपनी दादी माँ जो ग्रैनी थी उनके बगल में ही सोता था, गलियारे में, पैसेज में। और अगर इस अरेंजमेंट में, इस व्यवस्था में जरा सा भी बदलाव आता था तो वो कांपने लगता था और पूरी रात जो है वो जगता रहता था। He hoped at first that his father was only joking. सबसे पहले तो उसने यही आशा की कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। He mumbled weakly. मम्बल का मतलब बुदबुदाया, वो बहुत धीरे से बुदबुदाया, yes हाँ, and tried to change the subject, और उसने विषय को बदलने का प्रयास किया। He said very loudly. उसने बहुत जोर से कहा, and with a great deal of enthusiasm, और बहुत उत्साह के साथ कहा, we are going to admit even elders in our cricket club hereafter. हम जो है बड़ों को भी, यानी हमसे जो बड़े हैं, एल्डर हैं, उनको भी क्रिकेट क्लब में अब क्या करने जा रहे हैं, प्रवेश देने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, हम जो है वो नए नए बैट खरीद रहे हैं, एंड बॉल्स। Our captain has asked me to tell you. हमारे कैप्टन ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा है। We'll see about it later. Father cut in. लेकिन पिताजी ने बीच में ही उसकी बात काट दी, हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। You must sleep along here after. तुम्हें जो है अब इसके बाद में यहीं पर सोना चाहिए। Swami realized that the matter had gone beyond his control. स्वामी ने विश्वास कर लिया कि अब जो मामला है वो उसके नियंत्रण से बाहर जा चुका है। From a challenge, it had become a plain command. अभी तक तो एक चुनौती थी, लेकिन अब ये चुनौती की जगह क्या बदल गया है, निर्देश में बदल चुका है। He knew his father's tenacity at such moments. वो जानता था कि उसके फादर की क्या, tenacity का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, इस तरह के क्षणों में किस तरीके का रहता है। From the 1st of next month, I will sleep alone, father. मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेले सोने लगूंगा। No, you must do it now. लेकिन उसके पिताजी ने कहा, नहीं, तुम्हें अभी से ही ऐसा करना चाहिए। इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। ये बहुत ही डिसग्रेसफुल, असम्मानजनक है, शर्मनाक है कि तुम अपनी जो है वो दादी माँ के बगल में सो या माँ के बगल में सो, एक छोटे बेबी के जैसे। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म, अब तुम द्वितीय अवस्था में हो, जीवन की यानी किशोरवय अवस्था में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बीइंग ब्रॉट अप, और मैं उन किसी भी तरीके को पसंद नहीं कर रहा हूँ जिस तरीके से तुम बड़े किए जा रहे हो। He sat and looked at his wife, और उसने देखा और अपनी पत्नी की तरफ नजर घुमाई। Who was rocking the cradle. Cradle का मतलब होता है झूला, जो पालने को झुला रही थी। Why do you look at me while you say it? जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम मेरी ओर क्यों देखते हो, she asked. उसकी पत्नी ने कहा, I hardly know anything about the boy. मैं इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। No, no. I don't mean you, father said. पिताजी ने कहा, नहीं नहीं, मेरा जो है वो तुमसे ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है। If you mean that your mother is spoiling him, tell her so. तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माताजी इसे बिगाड़ रही है, स्पॉइल कर रही है, तो उन्हें ऐसा कहो। And don't look at me, और मेरी तरफ ऐसे मत देखो। She said and turned away. उसने ऐसे कहा और वो मुड़ गई। Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. स्वामी के पिताजी बहुत ही दुख से बैठे हुए थे। उनकी गोदी में न्यूज़पेपर जो रखा हुआ था उसको गैस मतलब उसको घूर रहे थे। He prayed that his father might lift the newspaper once again to his face so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. स्वामी ही किसके लिए आए, स्वामी के लिए। स्वामी ने ये प्रार्थना की कि उसके पिताजी न्यूज़पेपर को वापस से पकड़ ले दोबारा अपने फेस पर, जिससे कि वो धीरे से स्लीप अवे, सरक जाए अपने बिस्तर पर, एंड फॉल अस्लीप, और सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, जब तक कि उसको दोबारा बुलाया जाए उससे पहले ही वो सो जाए। कहने का मतलब वो सोचने लगा कि उसका पिताजी वापस न्यूज़पेपर में बिजी हो जाए। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर। मानो कि उसके प्रेयर का ही जवाब था कि उसके जो पिताजी थे उन्होंने सरसराहट, रसल्ट का मतलब होता है सरसराहट के साथ न्यूज़पेपर को उठाया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और अपने चेहरे के सामने उसको पकड़ लिया,
एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड. और स्वामी धीरे से साइलेंटली रोज खड़ा हुआ और टिपटोड अपने जो है वो अंगूठों के बल पर चलता हुआ, पंजों के बल पर चलता हुआ अपने बेड तक गया, जो कहां पर था, गलियारे में था, इन द पैसेज. ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड. उसकी जो ग्रैनी थी, दादी माँ थी, वो उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी. एंड रिमार्क्ड, और उन्होंने कहा, बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपिंग. लड़के, क्या तुम जो है, बेटा क्या तुम वास्तव में जो है वो नींद महसूस कर रहे हो. डोंट यू वांट अ स्टोरी. क्या तुम आज कहानी सुनना नहीं चाहते. स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस हिज ग्रैनी. स्वामी जो था उसने कुछ इशारा किया. गेस्टिकुलेशंस का मतलब होता है इशारा, वाइल्ड मतलब अजीब सा. उसकी जो दादी थी, ग्रैनी थी, उसको चुप रहने के लिए. बट दैट गुड लेडी सो नथिंग. लेकिन वो बहुत अच्छी जो महिला है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड. इसलिए स्वामी ने खुद की बॉडी को बेड पे पटक दिया. एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. और अपने चेहरे के ऊपर एक कंबल खींच लिया. ग्रैनी सेड, डोंट कवर योर फेस. ग्रैनी ने कहा, अपने चेहरे को कवर मत करो. आर यू रियली वेरी स्लीपी. क्या तुम वास्तव में उनिंदा महसूस कर रहे हो. स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड. स्वामी जो था वो झुक गया और फुसफुसाया, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी. प्लीज चुप हो जाओ ग्रैनी. डोंट टॉक टू मी. मुझसे बात मत करो. एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर. और मुझे बुलाना भी नहीं, चाहे ये घर पर क्या लग जाए, आग लग जाए. If I don't sleep at once, I shall perhaps die. अगर मैं अभी के अभी नहीं सोता हूँ इसी समय at once, तो मैं शायद, I shall, perhaps मतलब शायद, मर जाऊंगा. He turned over. उसने अपनी जो है वो करवट बदली, कर्ल मुड़ गया, and snored under the blanket. और ब्लैंकेट के अंदर snored, snored का मतलब खर्राटे लेने लगा. Till he found his blanket pulled away. तब तक खर्राटे लेते रहा जब तक कि उसके ब्लैंकेट को खींच नहीं लिया गया. ब्लैंकेट मतलब कंबल. फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम. पिताजी उसके पास खड़े थे, बिल्कुल ऊपर झुके हुए. स्वामी गेट अप. स्वामी उठ जाओ, ही सेड. He looked like an apparition in the semi darkness of the passage. उसके पिताजी स्वामी को ऐसे लग रहे थे, apparition का मतलब भूत के जैसे लग रहे थे. सेमी डार्कनेस जो था, बिल्कुल धुंधला सा जो है वो धुंधलका सा था. कहने का मतलब है अंधेरा था उस गलियारे के अंदर, कंप्लीट अंधेरा नहीं था. Which was lit by a cone of light reaching from the hall lamp. क्योंकि उस गलियारे में जो है थोड़ा सा लिट, प्रकाशित था वो. किसके द्वारा. बाय अ कोन ऑफ लाइट. एक प्रकाश पुंज वहां पर आ रहा था जो हॉल के लैंप से आ रहा था. स्वामी स्टेड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप. स्वामी जो है इस तरीके से हिला, और ग्रोन्ड का मतलब कराहा, मानो कि वो नींद में है. फादर सेड, गेट अप स्वामी. पिताजी ने कहा, स्वामी उठ जाओ. ग्रैनी प्लीडेड. ग्रैनी जो थी उसकी, उन्होंने थोड़ी सी उसकी जो है वो प्लीड किया, उसके बारे में जो याचना की. व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम. तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो. गेट अप स्वामी, ही सेड फॉर द 4th टाइम. चौथी बार उन्होंने फिर कहा, स्वामी उठ जाओ. एंड स्वामी गॉट अप. और स्वामी खड़ा हो गया. फादर रोल्ड अप हिज बेड. पिताजी ने उसके बिस्तर को लपेटा. टुक इट अंडर हिज आर्म. अपने बगल के नीचे दबाया. एंड सेड, कम विथ मी. और कहा, मेरे साथ आओ. स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी. स्वामी ने अपनी ग्रैनी की तरफ देखा. हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. एक क्षण के लिए वो थोड़ा सा सकपकाया. एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम. और पीछे पीछे अपने फादर को फॉलो किया. कहां तक. ऑफिस रूम तक. ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर एंड शी सेड. और रास्ते में जो है उसने भी अपील की अपनी माँ से. अ लुक ऑफ अपील मतलब एक याचना की जो है भरी दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा. तब उसकी माँ ने कहा, व्हाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस. तुम उसको ऑफिस क्यों ले जा रहे हो. रूम कमरे में. ही कैन स्लीप इन द हॉल. आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वो हॉल में भी सो सकता है. आई डोंट थिंक सो फादर सेड. लेकिन पिताजी ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता. एंड स्वामी स्लंग बिहाइंड हिम विथ बोर्ड हेड. बोर्ड हेड का मतलब क्या होता है, सिर झुका करके जाना. तो उनके सिर झुका करके जो है उनके पीछे पीछे डरता हुआ, स्लंग का मतलब डरता हुआ चलने लगा. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर. स्वामी प्लीडेड. स्वामी ने भी जो है वो कहा कि मुझे हॉल में सोने दो पिताजी. योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी. आपके जो ऑफिस का कमरा है वो बहुत धूल भरा है. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. आपकी कानून की किताबों के पीछे बहुत सारे बिच्छू हो सकते हैं. स्कॉर्पियन का मतलब. देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो. छोटे बच्चे, मेरे उसके अंदर कोई भी स्कॉर्पियन नहीं है.
स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो बेंच पे भी सो सकते हो अगर तुम पसंद करो. कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं उस रूम में जो है वो लैम्प को हमेशा जला हुआ रख सकता हूँ. नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं, तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम अंधेरे से जो है वो नहीं डरना भी सीखना चाहिए. इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, केवल ये एक आदत का प्रश्न है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों को अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए, पैदा करना चाहिए. विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या मैं दरवाजे को खुला रख दूंगा. ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, लेकिन तुम्हें जो है वो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अब रात को बिस्तर को रोल अप यानी वापस से बांधोगे नहीं और अपनी ग्रैनी की साइड पर जाकर के रात में नहीं सोओगे. इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इस चीज को जान लो, माइंड कर लो. आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हारी स्कूल के सामने इसको एक हंसने का बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बना दूंगा. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. स्वामी ने जो है वो महसूस किया कि वो बिल्कुल कैसा हो गया. कट ऑफ का मतलब है बिल्कुल कट गया है मानवता से, दूर दूर तक कट गया है. ही वॉज पेन, वो बहुत दुख में था और गुस्सा था, और उसको बिल्कुल भी इस तरह की जो क्रुएल्टी होती है, निर्दयता का थोड़ा सा भी जो प्रवृत्ति है, स्ट्रेन है, वो उसको पसंद नहीं आ रही थी, जो उसने उसके पिताजी के नेचर में देखा. ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, उसने इस बात से घृणा की कि न्यूज़पेपर ने कैसे टाइगर की स्टोरी को प्रिंट किया. He wished that the tiger hadn't spared the boy. उसने ये इच्छा की कि उस टाइगर को तो उस बच्चे को छोड़ना ही नहीं चाहिए था. Who did not appear to be a boy, जो बिल्कुल बॉय जैसा था ही नहीं, आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर, वो तो एक दैत्य था. As the night advanced, जैसे जैसे रात्रि बढ़ने लगी, and the silence in the house deepened, और जो उस घर के अंदर जो शांति थी, साइलेंस था, नीरवता थी, चुप्पी थी, वो गहरी होती गई. His heart beat faster, और उसका हृदय और तेजी से धड़कने लगा था. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. अब उसको वो सारी कहानियां, जो डेविल का मतलब दैत्य की और भूतों की कहानी याद आने लगी, जो उसने अपने जीवन में सुनी थी. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at the street end. कई बार जो है उसने क्या बोलते हैं वो कहानी जो है वो सुनी थी. चम का मतलब है उसका गहरा मित्र. हाउ ओफन हैड इज चम, कई बार जो है वो बहुधा उसका जो गहरा मित्र था मनी, वो डेविल को देख चुका था. किसके अंदर, बनियन ट्री के अंदर, जो बिल्कुल उस रोड के अंत में बनियन का ट्री खड़ा था, वहां पर देख चुका था. वो बातें उसको याद आने लगी. एंड व्हाट अबाउट पुअर Munisami's father, who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night. And so on and on his thoughts continued. और उस बेचारे मुनि स्वामी के फादर का क्या, हु स्पैट आउट ब्लड, जो हमेशा मुंह से जिनके मुंह से जो है वो खून को क्या करते थे, स्पैट आउट मतलब थूकते थे. क्योंकि डेविल जो रिवर एज यानी नदी के किनारे पर जो एक दैत्य था, उसने उनके गाल पर एक चांटा मार दिया था जब वो एक रात्रि लेट अपने घर पहुंच रहे थे. एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इस तरीके से उसके विचार चलते रहे. ही वॉज फेंट विथ फियर, वो बिल्कुल डर से जो है वो बेहोश जैसा हो रहा था. A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows on the wall. एक प्रकाश की किरण जो स्ट्रीट लैंप होता है, यानी बिल्कुल रोड की जो लाइट होती है, वहां से स्ट्रेड इन मतलब अंदर प्रवेश कर रही थी और दीवार के ऊपर क्या, कास्ट शेडो, परछाई बना रही थी. Through the stillness, all kinds of noises reached in his ears, ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. Through the stillness, यानी जो इतनी शांति थी, स्तब्धता थी, उसके बीच में भी समस्त प्रकार की आवाजें उसके कान तक पहुंच रही थी, जैसे कि घड़ी का टिक टिक करना और पेड़ों का जो है वो हिलने की आवाज, सरसराहट की आवाज, लोगों के जो है वो खराटे मारने की आवाज,
और रात्रि की कुछ प्रचलित आवाजें जैसे कि इंसेक्ट्स हमिंग यानी कुछ कीड़े जो है वो शोर करते हैं उनकी आवाज। He covered himself with the blanket. उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर दिया as if it were an armor. मानो कि वो कोई उसके लिए हथियार है, शस्त्र है। Covered himself so completely. उसने खुद को उससे पूरी तरीके से कवर कर लिया। He could hardly breathe. कि बड़ी मुश्किल से ही वो सांस ले पा रहा था। Every moment he expected the devils to come up and clutch at his throat or carry him away. हर क्षण उसने यही आशा की कि जो डेविल है वो आएगा और उसके थ्रॉट को जो है वो क्लच मतलब पकड़ लेगा और उसको ले जाएगा। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to Siam or Nepal. एक इंसिडेंस जो भी था, देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ इसकी अचानक एक घटना हुई थी उसके पुराने दोस्त के साथ जब वो 4th क्लास में था, जो सडनली डिसअपियर हो गया, अचानक ही लुप्त हो गया था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसको एक भूत के द्वारा या तो श्याम देश या नेपाल देश ले जाया गया है। स्वामी हरिडली गॉट अप, जल्दी से स्वामी उठ गया एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच। अभी तक जो बेंच के ऊपर सो रहा था ना स्वामी, अब वो बेंच के नीचे उसने अपना बिस्तर बिछा लिया एंड क्राउज्ड देयर, और वहां पर सिकुड़ कर बैठ गया। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, उसको ये लग रहा था कि ये तो बहुत ही सुरक्षित जगह है। मोर कॉम्पैक्ट, बिल्कुल एकदम जो है वो सिकुड़ी हुई जगह है, एंड रीएश्योरिंग, और उसको जो है थोड़ी सी क्या कर रही है, सांत्वना दे रही है, निश्चिंता दे रही है। He shut his eyes tight, उसने अपनी आंखों को बिल्कुल टाइट बंद कर लिया एंड encased himself in his blanket, और अपने कंबल के अंदर उसने अपने आप को कवर कर लिया। Once again दोबारा, and unknown to himself fell asleep, और उसको पता भी नहीं चला वो सो गया। and in sleep he was racked with nightmares, और नींद में, नाइटमेयर्स का मतलब होता है रात्रि में आने वाले जो सपने थे, he was racked, वो सब उसके दिमाग में घूमने लगे। रैक्ड का मतलब होता है पीड़ित होना। और टाइगर वॉज चेजिंग हिम, उसको ऐसे सपने में लगा कि एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके जो पैर थे वो जमीन पर चिपक गए। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, उसने जो है वो बहुत ही कोशिश की बचने की। टू एस्केप का मतलब क्या होता है, बचना। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड देन अ लाइट थट, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसका जो पैर है वो बिल्कुल भी नहीं हिला। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर वापस से आया एंड ही कुड हियर इट्स क्लॉज स्क्रैच द ग्राउंड, उसने आसानी से सुन पाया कि उसके जो नाखून है वो ग्राउंड को क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, खुरौट रहे हैं। स्क्रैच स्क्रैच एंड देन अ लाइट थट, स्क्रैच स्क्रैच की आवाज आ रही थी और एकदम प्रकाश आया। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आईज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें नहीं खुली। एंड द नाइटमेयर कंटिन्यूड, और रात का वो सपना जारी रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, ये जो सपना था वो पूरे जीवन से उसको क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, डरा रहा था। स्वामी ग्रोन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी ने निराशा में कहा, व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, कैसा सपना था जो है जिससे बचा नहीं जा सकता। With a desperate effort, he opened his eyes. बहुत ही निराशाजनक प्रयत्नों के बाद उसने अपनी आंखों को खोला। He put his hand out to feel his granny's presence at his side. और आंखें खुलते ही उसने अपनी ग्रैनी की उपस्थिति जानने के लिए अपने हाथ को आगे किया बगल में। As was his habit, जैसी कि उसकी आदत थी, but he only touched the wooden leg of the bench. लेकिन वो बेंच पे के नीचे सो रहा था ना, तो अब जो है उसने केवल उसके हाथों ने बेंच की लकड़ी की टांग को स्पर्श किया। एंड इज लोनली स्टेट कैम बैक टू हिम, और तब उसको एकदम दिमाग में ध्यान आ गया कि वो तो अकेला है, अकेलेपन की अवस्था दिमाग में आ गई। ही स्वेटेड विथ फ्राइड, स्वेटेड मतलब पसीना आ गया, डर के मारे उसको पसीना आ गया। नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, और अभी सरसराहट की आवाज क्या है। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, वो बेंच के बिल्कुल किनारे पर गया। एंड स्टैड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में उसने घूर करके देखा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज थी जो नीचे उतर रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, वो उसको जो है वो घूरने लगा बिल्कुल जो है वो हॉरर के अंदर डरते हुए। हिज एंड हैड कम, उसने सोचा अब उसका अंत आ चुका था। ही बिकेम डेस्परेट, वो बिल्कुल निराश हो गया। He knew that the devil would presently pull him out, उसको लगा कि वो जो डेविल है उसको बाहर खींचेगा। And tear him to shreds, और उसको फाड़ देगा टुकड़ों में।
एंड सो व्हाई शुड यू वेट, तो उसको किसका इंतजार करना चाहिए, उसे क्यों इंतजार करना चाहिए। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो पास में आया, ही क्राउल्ड आउट, वो बाहर रेंगता हुआ आया, फ्रॉम अंडर द बेंच, बेंच के अंदर से, एंड हग्ड इट, और उसको पकड़ लिया, विथ ऑल इज माइट, पूरी ताकत के साथ उसको जकड़ लिया, उसने हक कर लिया, एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ मोर्टल वेपन, और अपने दांतों को बिल्कुल एक जीवित हथियार के जैसे उसने प्रयोग किया। अयो, समथिंग हैज बिटन मी, अयो किसी ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एन एगोनाइज थंडरिंग क्राई, और एक आवाज दुख भरी, एगोनाइज का मतलब थंडरिंग, मतलब जो बिल्कुल एक तरीके से भर्राने की आवाज होती है, वो सुनाई देने लगी। एंड वाज फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग, और उसके बाद ऐसा लगा कोई भारी सी चीज लुढ़क गई है, एंड फॉलिंग एमिडस्ट फर्नीचर, फर्नीचर के बिल्कुल बीच में गिर गई। इन अ मोमेंट फादर कुक एंड द सर्वेंट केम इन, एक क्षण में ही पिताजी, रसोईया और जो नौकर थे वो अंदर आ गए, कैरिंग लाइट, साथ में लाइट लाए, एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिडस्ट द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, और वो तीनों जो है उस जो चोर था, सहनमार था, उसके ऊपर उससे गुत्थम गुत्था हो गए, जो बिल्कुल फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, और उसके जो एंकल है उससे जो है वो क्या निकल रहा था, खून निकल रहा था। एंकल का मतलब होता है एड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी के पास तो शावर होने लगी, बिल्कुल किन शब्दों की, बधाई हो बधाई हो, बधाइयों का उसके पास जो है वो भरमार हो गई। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम, उसके जो सहयोगी थे, साथी थे क्लास के, वो उसकी ओर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उनके जो टीचर था उसने उसके पीठ को थपथपाया। द हेडमास्टर सैड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, हेडमास्टर ने कहा कि तुम तो बिल्कुल एक सच्चे स्काउट हो। स्वामी हैड बिटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली स्वामी ने उस दिन जो है जिसको काटा था, जिसके मांस में, वो एक बहुत ही कुख्यात जो है वो सहनमार था उस जिले का, नोटोरियस हाउस ब्रेकर, एंड द पुलिस वाज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और इसलिए पुलिस उसके प्रति बहुत ही धन्यवादी थी, कृतज्ञ थी। द इंस्पेक्टर सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रो अप, तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं करोगे जब तुम जो है वो बड़े हो जाओगे, तो क्या तुम पुलिस को ज्वाइन क्यों नहीं करोगे। स्वामी सैड फॉर सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने केवल जो है वो विनम्रता की वजह से बोला, सर्टेनली यस, निश्चित रूप से हाँ। Though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life, यद्यपि उसने अपने मानस बना रखा था कि बड़े होने के बाद या तो वो इंजन ड्राइवर बनेगा, रेलवे गार्ड बनेगा, या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" जब वो क्लब से उस रात को वापस आया तो पिताजी ने पूछा, कहाँ है वो लड़का। He is asleep already. He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother. उसकी माँ ने कहा, he is asleep already. वो तो सो चुका है निसंदेह। उसने he didn't have a wink of sleep. उसने कल नींद का एक झपकी भी नहीं ली पूरी रात्रि। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually. माँ ने तुरंत कहा कि वो अपनी उसी जगह पर जहाँ हमेशा सोता है। He went to bed at 7:30. वो तो 7:30 बजे ही सोने चला गया। Sleeping beside his granny again, father said. पिताजी ने कहा, वापस से अपनी ग्रेनी के बगल में सो गया। No wonder he wanted to be asleep before. I should return home. Clever boy. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। Before I should return. मेरे आने से पहले ही वो सोना चाहता था। चतुर लड़का। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, अब माँ ने अपने गुस्से पर से नियंत्रण खो दिया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसको वहीं सोने दो जहां वो चाहता है। यू निडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन, तुम्हें उसकी लाइफ को रिस्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, जब पिताजी अपने कपड़े बदलने गए तो बुदबुदाए, ऑल राइट, ठीक है, मॉली कॉडल, बहुत लाड प्यार करो, एंड स्पॉइल हिम, और उसको बिगाड़ दो, एज मच एज यू लाइक, जितना तुम लोग चाहते हो, ओनली डोंट ब्लेम मी, लेकिन मुझ पर आरोप मत लगाना, आफ्टरवर्ड्स, बाद में। स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. स्वामी जो पूरी बातचीत को ब्लैंकेट के अंदर से सुन रहा था, उसने जो है वो राहत की सांस ली ये सुन करके कि पिताजी ने अब उसको छोड़ दिया है।
The story of the author of this story is R.K. Narayan. About the author, R.K. Narayan, born on 10th October 1906, was the leading writer of Indian English writing. आर के नारायण जो 10 अक्टूबर 1906 में पैदा हुए थे, वो जो है वो भारतीय अंग्रेजी लेखन के एक बहुत ही प्रशस्त लेखक थे. मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड्स. उनका जो अधिकतर लेखन का कार्य है वो जो है फिक्शनल का मतलब है नॉवेल जो है वो किससे बिलोंग करती है. साउथ इंडियन टाउन है, एक शहर है मालगुडी से, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्वामी और उसके दोस्तों को. हिज फेमस नॉवेल द गाइड हैज बीन वोवन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड. उनका एक प्रसिद्ध नॉवेल था जो द गाइड था, उसी के ऊपर आधारित है हिंदी फीचर फिल्म गाइड. हिज वर्क्स डिपिक्ट द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स हु आर प्री एमिनेंटली इंडियन. उनका जितना भी लेखन है वो ये प्रदर्शित करता है किसके जीवन को, पूर्ण रूप से भारतीय लोगों का जो भी सामाजिक ताना बाना है और दैनिक जीवन को जो है का चारित्रिक चित्रण करता है. ही इज वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल. वो अपने गद्य लेखन में जो है वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सादगी के लिए जाने जाते हैं. अबाउट द टेक्स्ट, अब हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी डेज रिटन बाय आर के नारायण. ये बहुत ही रोचक कहानियों में से एक है मालगुडी डेज जो आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है. इट इज स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड स्वामी हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन इन डार्कनेस. ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है स्वामी, जो डरता है अंधेरे में अकेले सोने से. ही इज मिस्टेकन टू बी अ हीरो whose one desperate act leads to the imprisonment of the most notorious thief of the area. वो जो है वो अपनी कहने का मतलब है मिस्टेकन, बाय चांस, संयोगवश हम कह सकते हैं कि वो हीरो बन जाता है जो निराशा के दौर में उसके कृत्य के द्वारा एक जो नोटोरियस थीफ था, एक कुख्यात चोर था, उसको जेल में पहुंचा देता है. द बॉयज फादर कंपेल्स हिम टू स्लीप इन अ डार्क रूम. उसके पिताजी उसको कंपेल करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं कि वो एक डार्क रूम में सोए अकेला, इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन ऑफ करेज फॉर हिज फ्यूचर लाइफ. क्योंकि इसके पिताजी उसको एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं साहस का भावी जीवन के लिए. The boy has a nightmare in which he is chased by a tiger. उस लड़के को एक सपना आता है कि उसका जो है वो which he is chased by a tiger. उसका पीछे पीछे क्या आ रहा है, टाइगर आ रहा है. And awakens only to find himself lonely. और जब वो जगता है तो अकेला पाता है. And sees something moving down. और उसको देखता है कि कोई चीज नीचे आ रही है. Which turns out to be a burglar. जो वाकई में क्या होता है, सैनमार होता है. तो ये कहानी जो थी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. इस प्रकार से आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, खूबसूरत कहानी थी एक बच्चे की, जो प्रेरणादायक है कि हमें कभी भी अंधेरे से डरना नहीं चाहिए. और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेखक ने यहाँ पर उसके मनोभावों का चित्रण किया है. तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर देने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा. थैंक्स.